फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का साइंस देखने वाले हैं और यह साइंस का पार्ट रहने वाला है बायोलॉजी का, जिसमें कई सारे लेसन दिए गए हैं जैसे कि कोशिका, उत्तक, सूक्ष्मजीव, पौधे का जैविक वर्गीकरण आदि, जिसे हम लोग लेसन बाय लेसन कंप्लीट करने वाले हैं। एक चीज़ और मैं कंफर्म कर देना चाहती हूँ, यह बिहार पुलिस स्पेशल नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि साइंस का बिहार पुलिस स्पेशल ज्ञान बिंदु का नहीं आया है। यह जो क्वेश्चन दिया गया है यह सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कर्मचारी चयन आयोग हो, रेलवे भर्ती बोर्ड या फिर जीएस आधारित जो भी एग्जाम हो, उसके लिए यह इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज इसे स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में साइटोलॉजी पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन जो दिए गए हैं साइटोलॉजी से संबंधित 137। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जी बिल्कुल, कोशिका जो है सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट है, कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। बिल्कुल, दोनों के दोनों हैं जो सही दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 2, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? बताइएगा। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। एक रिक्वेस्ट था आप लोग से, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें और इसे शेयर भी किया करें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, बीच में आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग या फिर केंद्रक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। क्वेश्चन नंबर है 4, कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे कहते हैं ऑर्गेन वाइट्स, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेन वाइट्स नहीं है? कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेन वाइट्स नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, रसधानियाँ जो है नहीं है, जबकि सेंट्रोसोम, राइबोसोम और माइक्रोट्यूबुलस जो है ऑर्गेनवाइट्स में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। जी बिल्कुल, कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। नेक्स्ट है, कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। जी बिल्कुल, कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहा जाता है। यह गलत दिया गया है। अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहा जाता है, यह गलत है। नेक्स्ट है, कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। जी बिल्कुल, कोशिकाएं जो है अलग अलग आकार की होती है। क्वेश्चन नंबर है 7, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में 2 फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन रहता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों के तीनों कथन हैं जो सही दिए गए हैं। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सीलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सीलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? तो यह निर्माण करती है कोशिका झिल्ली। परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? परासरण की क्रिया कोशिका झिल्ली के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं दिया गया है? कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक कथन है जो गलत दिया गया है? राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक है 70S तथा एक है 80S, सही है। नेक्स्ट है, 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके 2 सब यूनिट हैं, 30X तथा 50S।
एक बार फिर से सुनिएगा। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S तथा 80S। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके दो सब यूनिट हैं, एक है 30S और एक है 50S। ये सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इसके भी दो सब यूनिट हैं, 40S और 60S। जी बिल्कुल ऐसा ही दिया गया है। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, यह गलत दिया गया है। राइबोसोम जो है प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं, आरएनए के बने होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, माफ करेगा, डी हो जाएगा, जो कि गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? मीसोसोम। ऑप्शन नंबर ए, मीसोसोम। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? यह हो जाएगा गोल्जी काय। ऑप्शन नंबर सी। दो बार मैं क्वेश्चन को बोलूंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थ को ले जाने का पथ बनाती है? कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? ऑप्शन नंबर डी, अंतर्द्रव जालिका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतर्द्रव जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, उपयुक्त में से कौन सा सही दिया गया है? बताइएगा। चिकनी अंतर्द्रव जालिका प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेती है। खुरदुरी अंतर्द्रव जालिका लिपिड तथा स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही है और न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कोशिका का अंचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका का अंचल संपत्ति किसे कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं, यह गलत है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। जी बिल्कुल। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। 2 और 3 जो है सही दिए गए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोशिका का जो सबसे बड़ा अंग जो होता है, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है नाभिक होता है, ध्यान रखिएगा, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। जी बिल्कुल। जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट है उपयुक्त में से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? तो दोनों के दोनों हैं जो सही दिए गए थे। कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है? कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है? तो अंतःकोशिकीय पाचन नहीं किया जाता है, जबकि संवेष्टन, संग्रहण और श्रवण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सबसे बड़ा अंगक लवक है। सबसे बड़ा अंगक लवक है, हाँ सही है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। पैलेडकन स्फीरोसोम। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिकांग है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिकांग है? ऑप्शन हो जाएगा सी, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव जालिका और हरित लवक। ऑप्शन नंबर बी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? तो गोल्जी काय का, माइटोकॉन्ड्रिया का, अंतर्द्रव जालिका का और हरित लवक का। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? कौन सी रचनाएं जो है पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, लवक, कोशिका भित्ति और बड़ी रिक्तिका। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं?
जंतु कोशिका में तो पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं लाइसोसोम कोशिका झिल्ली, जबकि सेंट्रोसोम जो है सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, पौधे की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? बताइएगा। क्या निभाता है? केंद्रक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है? किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है? गोल्जी काय में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन के संश्लेषण करता है? स्वयं के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? देखते हैं। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। सही है। वैसा कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। सही है। एक और दो दोनों के दोनों सही दिए गए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है सबसे बड़ी कोशिका। ऑप्शन नंबर सी। एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है। एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है तो साइटोसोम एवं केंद्रक। साइटोसोम एवं केंद्रक। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है कोशिका विभाजन में। कोशिका विभाजन में कोशिका यांत्रिक सहायता प्राप्त करता है। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है अंतर्द्रव जालिका से। अंतर्द्रव जालिका से 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम जो पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर है 35। रंगीन लवक को कहा जाता है। रंगीन लवक को क्रोमोप्लास्ट ग्रैनम पाया जाता है। ग्रैनम क्लोरोप्लास्ट में। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है। प्लाज्मा झिल्ली को कौन बनाता है? लिपोप्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली लिपोप्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है। प्रोटीन संश्लेषण संबंधित राइबोसोम। क्रोमोजोम के अंतिम सिरा को कहते हैं। क्रोमोजोम के अंतिम सिरा को टीलोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीलोमियर। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बैक्टीरिया में, जबकि माफ करिएगा शुक्राणु कोशिका, स्पंज कोशिका और प्रोटोजोआ में होता है। अंतर्द्रव जालिका केंद्र है। अंतर्द्रव जालिका प्रोटीन संश्लेषण का निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रियोल। लाइसोसोम में जमा रहता है। लाइसोसोम में जमा रहता है पाचक एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है लिपोप्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है एटीपी के निर्माण से। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? एटीपी के निर्माण से। पॉलीसोम है। पॉलीसोम जो है राइबोसोम प्लस mRNA। पॉलीसोम क्या है? तो राइबोसोम प्लस mRNA। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया। तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया सिंगर एवं निकोलसन ने। सिंगर एवं निकोलसन ने। कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। पादप कोशिका में। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य है। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का संचयन करना। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है? तो खाद्य पदार्थों का संचयन करना। ऑप्शन नंबर बी। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी?
पुरकेंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए जीवद्रव। जीवद्रव सम्मिलित रूप से बना होता है। जीवद्रव सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव एवं केंद्रक का। कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन दोनों से। पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज। झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं यूकैरियोट। ऑप्शन नंबर बी। किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। किसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? तो जीवाणु में कोई भी झिल्ली नहीं होता है। ER की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। ER की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं राइबोसोम। क्या? राइबोसोम। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है चिकनी ER। राइबोसोम बना होता है। राइबोसोम RNA एवं प्रोटीन से। RNA एवं प्रोटीन से। राइबोसोम किसका बना होता है? तो RNA एवं प्रोटीन से। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं सभी में। प्रोकैरियोटिक में, लाल रुधिर कणिकाओं में, नीलहरी शैवालों में नहीं पाए जाते हैं। समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है। समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी गोल्जी उपकरण। निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन ER संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन ER संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? गोल्जी उपकरण। लाइबोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग लाइसोसोम है। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो वही माइटोकॉन्ड्रिया, वही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है श्वसन से संबंधित एंजाइम्स मौजूद रहते हैं। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं तो रहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। ऑप्शन नंबर बी। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है अस्ट्रोमा। कोशिका कला वर्णात्मकता पारगम होती है क्योंकि। कोशिका कला वर्णात्मकता पारगम होती है क्योंकि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। न्यूक्लियम के बाहर DNA कहाँ मिलता है? न्यूक्लियम के बाहर DNA कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली भी होगा और प्लाज्मा झिल्ली, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, जबकि ये गलत दिया गया है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, यह गलत है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद।
हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है या किससे बना होता है? कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है या किससे बना होता है? तो यह बना होता है कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकाओं से। ऑप्शन नंबर डी। कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकाओं। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ओफियोग्लोसस में। ओफियोग्लोसस में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? क्या होता है? जीवाणुओं में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो नॉल तथा रस्का ने। नॉल तथा रस्का ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज की। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर बी। पोर्टर ने। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की? पोर्टर ने। ऑप्शन नंबर बी। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया गया किससे? वाल्डेयर। गुणसूत्र शब्द प्रदान किसने किया? वाल्डेयर ने। क्रोमोजोम। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? उपयुक्त सभी। कोशिका भित्ति, लवक और इक्तिकाएं सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णी लवक जो है, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। भूमिगत तनों में पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। और भूमिगत तना होता है ना, उसमें भी अवर्णी लवक पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट। फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग कौन देता है? तो क्रोमोप्लास्ट, ध्यान रखिएगा। और पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिक, प्लास्टिड होगा, प्लास्टिड। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी होगा, भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है, अलग करता है? सेंट्रियोल। ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रियोल। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर डी, ब्राउन ने। डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वॉटसन तथा क्रिक ने। ऑप्शन नंबर ए। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है?
जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर सी, हक्सले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी। क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति पारगम में होती है, पारगम। लाइसोसोम कार्य करते हैं, लाइसोसोम कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक, जबकि गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदब जालिका, ये सब तो जानते ही हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? बताइएगा। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्राव। ऑप्शन नंबर डी। 113 नंबर प्रश्न। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट भी हो जाएगा और कोशिका भित्ति दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? ऑप्शन नंबर डी, लाइडेन एवं स्वाने। ऑप्शन नंबर डी, स्लाइडेन एवं स्वाने, स्लाइडेन एवं स्वाने। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? बताइएगा। जल है। परासरण की परिभाषा है। परासरण की परिभाषा अर्धपारगम कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। परासरण की परिभाषा क्या है? अर्धपारगम कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। नेक्स्ट है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन होता है, ऐसा विलयन हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक होता है। कोशिका आकार में न्यूनीकृत होता है हाइपरटोनिक, और कोशिका का आकार फैलता है हाइपोटोनिक। कोशिका का आकार फैलता है हाइपोटोनिक, और कोशिका आकार परिवर्तन नहीं होता है आइसोटोनिक। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी, एक अल्पपराशरी विलयन में। एक अल्पपराशरी विलयन में। ऑप्शन नंबर सी। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। किस कारण से? अंतः शोषण के कारण फूलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। देखते होंगे लकड़ी जो होता है बरसात के दिन में फूल जाते हैं। किस कारण से? अंतः शोषण के कारण। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है। ऑप्शन बी, बाह्य परासरण के कारण। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को कहते हैं कैरियोकिनेसिस।
किनेसिस। अगर रहता कोशिका का विभाजन तब हो जाता है साइटोकिनेसिस। केंद्रक के विभाजन को कहते हैं कैरियोकिनेसिस और कोशिका के विभाजन को कहते हैं साइटोकिनेसिस। शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोश का विभाजन उत्तरदायी है? शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोश का विभाजन उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर बी समसूत्री। कशेरुकों के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। कशेरुकों के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है केवल मियोसिस द्वारा। ऑप्शन नंबर सी केवल मियोसिस द्वारा। माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रोफेज। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? कोशिका पट्टिका। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? कोशिका पट्टिका। माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सा है? एनाफेज। ऑप्शन नंबर सी एनाफेज। एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेंगी? एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेंगी? ऑप्शन नंबर ए 8। क्वेश्चन नंबर 130। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? अर्धसूत्री। पारगति किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पैकेटीन अवस्था में। पैकीटीन अवस्था में। 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? ऑप्शन नंबर बी 50। टेलोफेज के विपरीत अवस्था कौन है? टेलोफेज के विपरीत अवस्था कौन सा है? प्रोफेज। ऑप्शन नंबर ए। माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? ऑप्शन नंबर सी एनाफेज। एनाफेज। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उपयुक्त में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होता है एवं क्रोमोसोम में भी एक बार विभाजित होता है। सही है। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होती है। 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया है? निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए केंद्रिका। प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। एकोशिकीय जीवों में प्रजनन, बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत, उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त में से सभी। साइटोलॉजी कोशिका से संबंधित जो प्रश्न दिए गए थे वो कंप्लीट हो गया। 137 प्रश्न ही दिए गए थे। आगे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि रहने वाला है हिस्टोलॉजी। ऊतक विज्ञान अगले वाले पार्ट में देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिएगा। अगर नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें और इसे शेयर करना ना भूलें। कोई क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा या फिर मिस्टेक हुआ होगा आप लोग कमेंट करके बताएं। कमेंट में सुधार करूँगी, नहीं तो फिर टेलीग्राम में आंसर बता दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिर से आप लोग को धन्यवाद।